वैसे तो लालिसा की बेटी की थी, किंतु आएगा बेटा बताती पिया, नाम उसका मेरा दूंगी राजा। और होने तकलीफ तू ना उसे होने तकलीफ तू ना उसे सारे खुशियों बेटे का नाम तुम राजा रखोगी तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। नहीं, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के सच्चा वकील बनाऊंगा। ए मीना, समझने की कोशिश करो। मेरी छोटी बहन अंजलि जो एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, यदि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मेरी बहन वकील बनकर चित्तौड़गढ़ की अदालत में वकालत करेगी और मेरा बेटा डॉक्टर बनकर यहाँ पे लोगों को सेवा। स्वामी, अंजलि पढ़ लिख के वकालत अपनी ससुराल में करेगी, अब मेरा बेटा पढ़ के वकालत यहाँ करेगा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे ख्यालात। ए मीना, जी हाँ, दिल में आए वो राजा बेटा को बना लेना, लेकिन क्या इस वक्त मुझे अपने क्या है? ए मीना, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए तुझे रब ने बनाया और ये आगे हमारे भैया चंद्रभाई मिस्त्री इंद्रनगर की तरफ से ये भी 10 रुपए फिर दे। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग अंजलि। मैं तुम कॉलेज तो नहीं गई हो? भैया मैं आपका इंतजार। समय क्या हुआ है? समय तो कॉलेज का हो रहा है भैया। और अभी तक कॉलेज क्यों नहीं गई? किस लिए? भैया मैं आपका वेट कर रही थी। किस लिए? क्योंकि मैम ने 500 रुपए फीस के लिए मांगे थे, बस इसीलिए। और इसीलिए अभी तक तुम विद्यालय नहीं गई हो? जी भैया। बहन अंजलि, तुम्हें मालूम होना चाहिए विद्यालय समय से जाना होता है और एक समय से विद्यालय नहीं जाओगी तुम्हारी बहन जी तुमसे बहुत नाराज हो जाएगी। यदि मैं नहीं था तो 500 रुपए वापिस देना नहीं चाहिए। कितना बचे देने? सिर्फ 500 रुपए भैया। 500 रुपए के लिए अभी तक विद्यालय नहीं गया? खा ठीक करो भाई। कितना बचे देने? 500 रुपए भैया। 500 रुपए। ये लो 500 रुपए तुम्हारी फीस के वास्ते और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। ओ कितने अच्छे हैं हमारे भैया। जाओ बहन, जाकर के मेहनत से पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन जी, जो तू एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, मेरे दिल का अनुमान है कि मेरी बहन बहुत जल्द पढ़कर वकील बन जाए
और जब मेरी बहन वकील बन जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। शर्मा गई। मैं अपनी बहन की शादी ऐसी जगह से करूंगा जहां पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे और मेरी गुड़िया बहन महारानी बनकर। लेकिन बहन, विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। यही घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से घर को सर झुकाकर। बहन अंजलि, जमाना बहुत ही बुरा है, जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर इससे दलदल में जाते हैं और दलदल का कीचड़ तक आ जाता है। फिर उस दलदल का कीचड़ मकान तक आ जाता है। फिर कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, सयास, हमारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने देश के प्रति उसके दिल में क्या उन्मान, क्या हौसला हो, सभी अरमान दिल में ही। बहन अंजलि, अगर तुम चाहोगी तो तेरा भाई चित्तौड़गढ़ में सर उठाकर चलेगा और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मोती खाने के काबिल। नहीं भैया, अंजलि आपसे वादा करती है कि आने वाले जीवन में ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाएगी कि जिससे हमारे भैया और भाभी का कभी सर नीचा हो जाए। और ये आगे हमारे भैया चंद्रभाल मिस्त्री इंद्रनगर की तरफ से ये 10 रुपए फिर दिए। बहन अंजलि, मैं हर बात को समझता हूँ, मैं हर बात को समझता हूँ कि मेरी बहन नादान नहीं, सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। बहन, अब बहुत जल्द ये तेरा भाई यही चित्तौड़गढ़ में एक अच्छा खानदान देखकर, एक सुंदर संपत्ति ढूंढकर बहुत जल्द अपनी बहन के हाथ पीले कर दूंगा। बहन, तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तेरी सुहाग की डोली अपने कंधों पे उठाकर और तेरी ससुराल को। ओ भैया, आप तो हर वक्त शादी शादी किया करते हैं, ऐसा लगता है मैं जैसे तुम पर बोझ बनी हुआ। नहीं पगली, बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती हैं। कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रख सका। बहन, ये मेरा नहीं, दुनिया का दस्तूर है। दस्तूर? एक प्यारी बहन, दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का, हम सबको निभाना।
अपना खुद रोने लगती हैं, दूसरों को रुला देती हैं। मीना, और ये आगे चंद्रभाल मिस्त्री इंदिरा नगर की तरफ से ये 10 रुपए फिर दे। मीना, ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। बोलकर मेरी बहन को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, अपने जीते जी कभी तकलीफ से नहीं दूंगी। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल आओ। ए मीना, देखो कई दिनों बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। क्या जाकर बहुत ज्यादा अच्छा सा नाश्ता था। अरे नहीं यार, अरे यार अभी तो नाश्ता कर क्या? तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों भाई? अरे तू मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। क्यों नाराज? इसलिए कि आज कई दिन हुए और आज तुमसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छे प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगैर के रह नहीं पाता है। यार विशाल, तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके से है कि इतना वक्त नहीं मिलता कि हर रोज हम आपसे आकर के मुलाकात कर पाए। लेकिन मेरे दोस्त, तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कौन? यही, जब कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पर खड़ा होकर के आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, कहो, ये घर मेरा नहीं तेरा है। जानता हूँ यार, तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई है। मैं जानता हूँ ये घर तेरा नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई। क्यों नहीं यार? लेकिन विशाल कहता है कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस प्रकार से हमारी बहन बेटियां बैठी है। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरा दोस्त को उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार, तू बोलता क्यों नहीं है? विशाल यार क्या बताओ, आज जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था, हाँ, तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई क्या कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उसे अपने साथ लाया हूं। कहाँ है वो? दरवाजे पर। अरे यहाँ बुला, मैं भी तो देखूं। अभी बुलाता हूं। काका अंदर आ जाओ। यही है वो लोग? हाँ मेरे दोस्त, ये वही इंसान है जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। बैठो बहन, इधर बैठ। और काका? एक चादर लेकर क्या बोल? काका ये है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। सारी हकीकत, सारी सच्चाई हमारे दोस्त के सामने बयान करो। बूढ़े दादा, सबसे पहले बतलाओ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहब, साहब नहीं, मेरा नाम विशाल है, मुझे विशाल कहो। साहब हमारा नाम तो दीनदयाल है। गरीबी में साहब सब दीनी दीनों का हद है। इन बातों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जमाना बदल गया है और जमाने के तौर से लोग नाम को बिगाड़ कर ही पुकारते हैं। हम साहब ये शांति नगर गाँव गिराए वाले हैं। यही गांव शांति नगर? हाँ साहब, मैं जानता हूँ, उस गांव को जानता हूँ। अपने परिवार हम साहब हम तीन जने हैं। तीसरा कौन है? हम हन साहब एक लड़कवा है जिसका नाम अर्जुन है, आपके बेटे का नाम अर्जुन है। और साहब यह हमारी बिटिया का नाम अंजू है साहब। बैठो बहन बैठो। नहीं नहीं, रोया नहीं जाता है, मत रो। हमारे गांव के रे जमींदार अजगर सिंह। अच्छा अच्छा, वो जमींदार अजगर साहब जानता हूँ ना। अच्छा, हाँ साहब, वो हमका अपने मुखिया बनाई ना है। किस चीज के? कहना हमारी खेती की देखभाल क्या करे हो, लेबर ले जाए रे बगीचे में फार्म पर काम करवावा करे हो। अरे भाई वो जमींदार हैं, काफी कारोबार है, 200-250 लेबर मजदूर खेत और बगीचे में काम किया करते हैं। इन सबों की देख रेख के लिए आपको मजदूरों का लीडर बना दिया। हाँ साहब, साहब 200-300 लेबर ले जाए हम बगीचे फार्म पर 2-3 महीना साहब काम करवाए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहब मजदूरी का पैसा ही एक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जब साहब मजदूरी का पैसा नहीं मिला, हाँ? मजदूर सब हमारी झोपड़ी पैसा मांगे आवे लगे। क्योंकि मजदूरों को आपने ले जा करके काम कराया है और मजदूर सिर्फ ठेकेदार और मेड से ही पैसे की तलब करता है। कहे लगे काका पैसा देवाओ,
तुम कहने भैया तुम सबर रखो, देखो शायद हमारी तबीयत ना ठीक है, जईबा जमींदार साहब कहीं बा पैसा देवा जाबा। यह बात जमींदार साहब तुम बतावा जाए ना पहले हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा है। जब यह बात साहब उनका मालूम है तो लेबर सब सलाह करके काम बंद कर दिन, कहीं पैसा नहीं मिले तो हम काम करें नहीं जाइबा। बोले दादा आपको मालूम होना चाहिए कि यदि गरीब के घर में खाने के लिए हो या उसके पास पैसा हो तो दूसरों की मजदूरी करने को जाएगा। हाँ साहब, जब सब काम बंद कर दिन यह बात हम जमींदार साहब बताए नहीं पाए, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा है। जब यह बात उनका मालूम है तो उनकी एक लड़का साहब है। क्या जमींदार साहब का कोई बेटा भी है? हाँ साहब, उसका नाम अभय था, विदेश में पढ़ाई करता था, 2 दिन उसका आए हुए हो गए। आ बैठो मेरे दोस्त। अपने लड़का को पठाई नहीं, कहीं जा दिन जल्दी मालूम करो जाइए वो काम का है बंद है। उनका लड़का साहब आवा हम खाना खाए बस बैठे रहन, एक और रोटी तोड़े रहन, आवा साहब मारी से लाते हम खबराए। क्या कहा? आपको खाना खाते समय पैर के ठोकर मार दिया? कहे लगे वो काम का है बंद है। काम कर भैया काम का लेबर कर पैसा बाकी है, पैसा दे दो तो काम करे सब जई है। तो कहे लग चलो तुमका हमें लिबले चलीबा। अच्छा, हमका साहब रस्म बांध ली। अरे रस्सी से बांध लिया? रस्म बांधी साहब बहुत मारी से हमका, तुम्हें मारा भी है? मरता ही रहा है साहब। तेरे हमारी बिटिया ये अंजू आई गई साहब, हमारी बिटिया अकेले पाए हमका रस्सा दे खम हम बांध दी। हमारी नजर के समय है साहब बिटिया के इज्जत चुप रहो और मुझे अब सुनाओ नहीं। और मुझे अब सुनाओ नहीं। ऐसा सुनकर मुझे तबार हो गया। लाजई पे हया तो जरा भी नहीं, लूटस मत बिचारी। आपकी नजर के सामने आपकी बेटी की इज्जत करो। इसके बाद में फिर क्या हुआ? तले साहब हमारे भैया अर्जुन स्कूल तेरे पढ़ के आए गए साहब, हमारे भैया की यह बात गंवारा नहीं। अरे किससे गंवारा होगी? जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी या तो जहर खा कर अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया को। भैया हमारे गुस्सा में आए कि हमारे लाठी छीन के रे उनकी हमेली गे रहे मालूम करे इस गलती का है करे हो। वो आजकल सिंह के एक भाई है साहब, इंस्पेक्टर हैं। वो कानून का दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह। हाँ साहब, जानता हूँ उसे अच्छे प्रकार से जानता हूँ। उसने क्या किया है? साहब अजगर सिंह, अभय सिंह, बलबीर सिंह ये तीनों जने मिल गए हाँ? हमारे भैया को बहुत मारे नहीं साहब, बहुत मारे नहीं। ले जाके झूठे जाम हम थाने में बंद करे हैं, चालाना नहीं करी। गाँव वाले ने तेरे बिटिया भीख मांगे पैसा ले गई नहीं, पैसा छीन नहीं साहब, धक्का मार के थाने से भगाए दी बगैर भैया के लिए हम रहना है पैबा साहब। देखो इन गरीबों पे किस प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाता है। हाँ यार, इन गरीबों को कानून से मदद और इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर ये गरीब इंसान किसके पास जाएगा? फिक्र मत करो बूढ़े दादा, अब ये आपकी लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे और आपसे वादा करते हैं आपके बेटे को रिहा कराएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। और जो जालिम जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में कोताही किया है, कानून से कड़ी सी कड़ी। और ये आगे हमारे भैया चंद्रभाल मिस्त्री इंदिरा नगर की तरफ से ये 10 रुपए फिर दिएगा साहब, इनकी मदद जरूर करो। लेकिन बूढ़े दादा इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। साथ हो साहब, मैं जिस जगह पे आपको ले चलूंगा आपको चलकर इसी तरह से बयान देना होगा। लेकिन साहब एक बात याद रखो बूढ़े दादा। कौन साहब? आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं, कहीं किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने या डराने से या पैसों के लालच में आकर भूलकर उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता नहीं साहब, हम सुलह समझौता ना करीबा चाहे हमारी साहब जान चली जाए। और अगर ऐसा करोगे तो ना आपका बेटा रिहा हो सकेगा, ना तो आपको इंसाफ मिल सकेगा, ना तो उस जालिम जमींदार के बेटे को।
साहब सुलह समझौता ना करी बा साहब, कहा है मेरी जान चले भले चली जाए साहब। क्या कहा? जिस समय आप खाना खा रहे थे उस जालिम जमींदार के बेटे ने आपको आकर पैर की ठोकर मारी। देखा मेरे दोस्त, इंसानियत ही भूल गया। मत रो बहन, मत रो। ये लो बूढ़ी दादा, ये लो कुछ पैसे, जाओ पहले राशन की दुकान से राशन ले जा करके खाना खाओ, उसके बाद में मेरे साथ आओ। नहीं साहब, साहब ये हमका पैसा ना दो साहब, तुम हमका साहब इंसाफ दिवाई दो, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूली बा साहब। बोले दादा, मैं आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा। ये तो हमारा फर्ज है, हमारा नियम, हमारा धर्म, हमारा कानून, हमारा संविधान यही कहता है कि सताए हुए इंसान को, और ये एक इंसानियत है। रख, मत रो बहन। ले लो बिटिया, ले लो। रोया नहीं जाता है, सब ठीक हो जाएगा। देखो बिटिया, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मत रो। ये लो पैसे, बिटिया जाओ। कौन कहता है, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं बोले दादा, कोई इंसान भगवान नहीं होता है। जिस दिल में इंसानियत हो वही तो। आंसू पोंछ डालो और अपने घर जाओ। पहचान सके तो पहचान